अरे किस चीज का ज्ञापन आज आपने दिया मंत्री जी? मैं पहले तो अपना नाम बता दूं। मेरा नाम BL भास्कर, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय अधिकार चौपाल। आज इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है माननीय मंत्री जी को कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, तो उच्च शिक्षा में या निचले स्तर की शिक्षा जो भी होती थी, तो पहले उनको प्रवेश मिल जाता था और छात्रवृत्ति आती थी या जो उनकी क्षतिपूर्ति आती है तो वो संस्थान को चली जाती थी। लेकिन पिछले सालों से ये कर दिया गया है कि पहले एडमिशन में पैसे मांगे जाते हैं, तब उनका हो पाता है। तो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ना होने की वजह से ना वो BEd कर पा रहा है, ना BTC कर पा रहा है, ना M.Tech कर पा रहा है। और जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, क्लासें हैं, उनमें उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। तो मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है कि जो पूर्व व्यवस्था थी कि पहले उनका प्रवेश दिया जाए निःशुल्क, इसके बाद छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति के जो फॉर्म भरते हैं वो भराए जाएं, और उसमें जो पैसा आता है क्षतिपूर्ति का, वो शासन या जो शिक्षण संस्थान है वो उसको ले सकती है। तो इसमें ये व्यवस्था की जाए जिससे कि गरीब परिवारों के, चाहे अनुसूचित जाति के हों या सामान्य जाति के हों, वो उन्हें प्रवेश मिल सके और उनकी छात्रवृत्ति मिलने पर वो संस्थान को प्राप्त करे। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ज्ञापन बहुत आपने अच्छा ध्यान आकर्षित कराया है, इस व्यवस्था को मैं शीघ्र ही करने जा रहा हूं, उन्होंने आश्वासन दिया। इसी बात को लेकर जी, अभ्युदय योजना में तो अभ्युदय तो उनको जब वो एडमिशन मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। वो जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो अभ्युदय योजना में कहां से प्रवेश कर पाएंगे। अभ्युदय योजना का मतलब है कि आप डिग्री हासिल कर लो या पढ़ रहे हैं पहले, तो इसके बाद पढ़ाई करके उससे जाएंगे जब उन्हें व्यवस्था बाद में मिलेगी। कोचिंग के लिए है वो अभ्युदय योजना, ना कि शिक्षा के लिए है। उसके लिए मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस व्यवस्था को हम शीघ्र करने जा रहे हैं और आपने ज्ञापन दिया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और इस व्यवस्था को मैं लागू करने जा रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है।